4th फ्राइडे को आते हैं। मैं यहाँ पे एवरी 1st और 3rd फ्राइडे को यहाँ ओपीडी करूँगा। सो प्रैक्टिकली ये समझें कि हम में से कोई ना कोई एक जना हमारी टीम में से फ्राइडे को यहाँ पे मुरादाबाद के क्षेत्र के कैंसर पेशेंट्स को देखने के लिए साईं हॉस्पिटल में उपलब्ध रहेगी। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच कि आप सब लोग आए और आप लोगों के माध्यम से हम अपने मुरादाबाद के नागरिकों को ये डेफिनेटली एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि कैंसर, हमेशा हर कोई बोलता है कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई ज़्यादा अच्छा इलाज होता नहीं है, लेकिन आजकल 21st सेंचुरी में ये गलत बात है। हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारे ऑपरेशंस, नए तरीके से ऑपरेशन कर सकते हैं, नए तरीके से हम कीमोथेरेपी दे सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से रेडिएशन थेरेपी, टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इन सब के माध्यम से हम हमारे कई पेशेंट्स को बहुत अच्छे से मतलब जिंदगी में सुधार ला सकते हैं, कैंसर के कंप्लीट तरीके से रोकथाम भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, इतने सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं 21वीं सदी में, हम लोग हमारे मैक्स हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो हम लोग यहाँ पे एज अ टीम हम लोग ओपीडी करेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे पिछले 3 साल से ओपीडी कर रहा हूँ। मैंने मुरादाबाद शहर के कई पेशेंट्स को देखा है और उनको कीमोथेरेपी दिया है और उनको सर्जरी वगैरह करवाया है। तो मैं इस क्षेत्र का एक वो है कि मतलब यहाँ पे वर्ल्ड क्लास कैंसर थेरेपी का अगर हम कोई ओपिनियन लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं, उसका बहुत लैक है हमारे यहाँ के क्षेत्र में। तो उसी चीज को, उसी कमी को पूरा करने के लिए हम मैक्स से हम लोग एज अ टीम हम लोग आते हैं। हम लोग 3-4 डॉक्टरों का टीम है, जो कि हम लोग सेम टीम प्रैक्टिस हम अपने मैक्स हॉस्पिटल में भी करते हैं और सारे पेशेंट्स को एक टीम वर्क के सहारे एक ट्यूमर बोर्ड में अच्छी तरह से वर्ल्ड स्टैंडर्ड डिस्कस करके फिर उसके बाद ट्रीटमेंट करते हैं। कई पेशेंट्स जिनका कि टैबलेट रूप में ट्रीटमेंट हो सके, जिनका कि लोकल मुरादाबाद शहर में भी ट्रीटमेंट हो सके, वो भी हम लोग कर रहे हैं। मैं पिछले करीब 2-2.5 साल से साई हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी भी सेफली दे रहा हूँ। तो ये भी एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन है हमारे मुरादाबाद वासियों के लिए कि हम कीमोथेरेपी यहाँ पे भी दे देते हैं। अभी मैं डॉक्टर प्राची जैन, हमारी पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, बच्चों के कैंसर को देखती हैं, उनको एक बार नमस्ते। मुरादाबाद कैंसर हो सकता है, पर बच्चों के कैंसर की सबसे अच्छी बात ये है कि ये क्योरेबल है। अगर हम 10 कैंसर के बच्चों का इलाज करते हैं तो उनमें से 8 से 9 बच्चे हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए ठीक हो जाएंगे, बड़े होंगे, स्कूलिंग पूरा करेंगे, कॉलेज जाएंगे, शादी होगी, फैमिलीज होगी। तो बहुत जरूरी है कि बच्चों के कैंसर को हम शुरुआती तौर पे पकड़ सकें और उसका ठीक से सही इलाज कर सकें। तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं ताकि हम वो अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें। कोई भी लक्षण इस संदर्भ में अगर लगते हैं, किसी डॉक्टर को ऐसा लगता है कि कैंसर हो सकता है या माँ बाप को कुछ संदेह लगता है, तो वो जरूर आके ओपीडी में दिखाएं और हम उनको गाइड कर सकते हैं कि आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, आगे का क्या डायग्नोसिस के लिए हमें क्या क्या करना है और फिर इलाज के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। और हम मैक्स हॉस्पिटल में छोटे बच्चों का बोन मैरो और बड़े लोगों का भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करते हैं। कई बीमारियों में खून बदलने से, वो सिर्फ कैंसर ही नहीं, कुछ अन्य बीमारियां भी होती हैं, जैसे थैलेसीमिया, जिसमें हर महीने बच्चे को जिंदगी भर के लिए ब्लड चढ़ाना पड़ता है, सिकल सेल एनीमिया और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां, या कई कैंसर जो ठीक होने के बाद वापस आ जाते हैं। उन सब बीमारियों में कई बार बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की जरूरत होती है। वो सारी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है और उससे हम बच्चे को जिंदगी भर के लिए एक अच्छी जिंदगी जीने का एक ऑप्शन दे सकते हैं। हमारे पास सर्जरी की फील्ड में रोबोटिक सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और हाईटेक सर्जरी, ये सबसे आधुनिक तरीके हैं सर्जरी के, जो कि हमारे मैक्स में उपलब्ध हैं। रेडिएशन के हिसाब से वेरी प्रेसाइज रेडिएशन थेरेपी मशीन, टोमोथेरेपी है, साइबर नाइफ है, ये हमारे हॉस्पिटल में मौजूद है। हाँ, बोन मैरो ट्रांसप्लांट मैडम करती हैं, मैडम खुद ही करती है। हमारे बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट्स बने हुए हैं मैक्स पटपड़गंज में, मैक्स वैशाली में, वो भी बहुत ही सेफ तरीके से होता है। और एडवांस लिवर ट्रांसप्लांट्स भी होते हैं।
एंड इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, इन सब की भी फैसिलिटीज है। अप्रॉक्सीमेटली 10% to 15% ऑफ पेशेंट्स आर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। EWS कार्ड बना हुआ है, वो अपने अपने क्षेत्र से EWS कार्ड मजिस्ट्रेट से बनवा के लाते हैं और उनका हम लोग फ्री में इलाज करते हैं, चाहे वो 1 रुपये से लेके 1 लाख रुपए कुछ भी अमाउंट हो, वो फ्री में इलाज होता है। सर्जन सर्जरी करता है, हम अपना कीमोथेरेपी देते हैं, ट्रांसप्लांट भी होता है, EWS सेक्शन का आपने किया भी हुआ है। तो अगर EWS कार्ड होता है, EWS कार्ड डेफिनेटली हर क्षेत्र से, हर मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है, वो बनाते हैं। और इकोनॉमिक मैं चाहूँगा कि मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज और वैशाली में जो वर्ल्ड में लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, सच एज रोबोटिक सर्जरी बोलते हैं हम, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं, एडवांस्ड हाईटेक सर्जरीज वगैरह बोली जाती है, जिसमें सर्जरी के टाइम कीमोथेरेपी डाली जाती है, ये सब रूटीन अवेलेबल है। और इन सब एडवांसमेंट्स की वजह से जो पेशेंट पहले सर्जरी के बाद हफ्ता 10 दिन वार्ड में रहना पड़ता था, वो 2 दिन में, 1 दिन में या 3 दिन में, डिपेंडिंग की कौन सी सर्जरी कर रहे हैं, जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। उनका पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, सर्जरी के बाद के टाइम में पेन वगैरह काफी कंफर्टेबल रहता है। और ये सारे एडवांसेस सारे वहाँ पे अवेलेबल है हम लोग के हॉस्पिटल्स में। तो जैसे अभी डॉक्टर रजत ने भी बताया, जितने एडवांसेस कीमोथेरेपी में है, टारगेटेड थेरेपी और सर्जरी में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये सारे वहाँ अवेलेबल हैं। इसमें से जो चीजें पॉसिबल है यहाँ पे मुरादाबाद में भी जैसे कीमोथेरेपी हो रही है, जो चीजें पॉसिबल नहीं है उन पेशेंट्स को हम दिल्ली ले जाके ट्रीट कर सकते हैं।